Hi guys, hope you're doing very well and making use of this series Health Tools for Survival in the best possible way. I have tried my level best to give you all the information regarding a healthy diet under medical guidance. In case you have any queries, do reach out to me and I'll make sure that I answer all your queries. So today we are going to talk about minerals. आज हम minerals के बारे में बात करेंगे. Minerals दो तरह के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स. मैक्रो मिनरल्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है और माइक्रो मिनरल्स जिसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी कम चाहिए. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है. बॉडी में छोटे से छोटा मिनरल भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो मैक्रो मिनरल्स है 8. There are 8 types of macrominerals: sodium, chloride, potassium, calcium, phosphorus, magnesium and sulfur. Most of them ग्रुप्स में एक्ट करते हैं और बॉडी में यूजली इनकी एक कांस्टेंट रेशियो होती है, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे का लेवल कम हो जाएगा ताकि वो उस रोल को ठीक से अदा कर सके. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही यूज होते हैं नर्व ट्रांसमिशन के लिए, मसल कोऑर्डिनेशन के लिए और ब्लड में फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. एक लेवल अप करता है, एक लेवल डाउन करता है. तो ब्लड का जो सोडियम और पोटेशियम का रेशियो है वो एक कांस्टेंट फिगर के अराउंड होता है. सोडियम हमें मिलता कहाँ से? सोडियम हमें मिलता है टेबल सॉल्ट से, और भी जितने प्रोसेस फूड्स होते हैं उसमें भी ऊपर से सॉल्ट अलाउ होता है. पोटेशियम हमें मिलता है मीट से, मिल्क से, फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, होल ग्रेन से एंड लेग्यूम्स से. बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी का अगर बीपी कम हो जाए तो उसको इमीडिएटली सोडियम दिया जाता है, नमक दिया जाता है कि आप नमक पी लीजिए, आपका बीपी ठीक हो जाएगा. यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा सोडियम का. अब सोडियम के साथ साथ एक मिनरल है क्लोराइड. क्लोराइड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो स्टमक में हमारा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको बनाने के लिए क्लोरीन एटम्स की ज़रूरत होती है और ये क्लोराइड उसी को प्रोवाइड करता है. इसके साथ साथ बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है उसके लिए भी क्लोराइड ज़रूरी होता है. अब ये यूजुअली जो हमें मिलता है, जो हमारा नमक है वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो उसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों ही होते हैं, तो हमारी फूड की डेली रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी हो जाती है. नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम और फॉस्फोरस भी दोनों कांस्टेंट रेशियो में ब्लड में मेंटेन रहते हैं. इनका फंक्शन है यूजुअली बोन्स के रिलेटेड, बोन्स की हेल्थ, बोन्स की जो मिनरलाइजेशन है, जितना उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट भरा हुआ है उसके लेवल्स को रेगुलेट करना, प्लस साथ में मसल कॉन्ट्रैक्शंस को देखना और नर्व्स की कॉन्ट्रैक्शंस, यानी नर्व्स में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके लेवल्स को भी कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं. इसके साथ साथ कैल्शियम का रोल इम्यूनिटी के अंदर भी बहुत बड़ा है. कैल्शियम हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है और फॉस्फोरस हमें एग्स, मिल्क और प्रोसेस्ड फूड से मिलता है. मैग्नीशियम का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे बोन्स में और प्रोटीन्स को बनाने में. इनफैक्ट मैग्नीशियम का रोल इम्यूनिटी के अंदर एंड नर्व ट्रांसमिशन के अंदर भी देखा गया है. मैग्नीशियम हमें मिलता है नट से, सीड से, लेग्यूम्स से, चॉकलेट से हमारे को मैग्नीशियम मिलता है. मैग्नीशियम को ये भी कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए एंड अ फील गुड फैक्टर के लिए. शायद इसीलिए जब हम चॉकलेट्स खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. फिर है हमारा सल्फर. सल्फर भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलता है और हमारा मिलता है डीएनए के अंदर, जो कि हमारी बॉडी का मास्टर है. डीएनए के अंदर सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि किस तरह से सेल्स के फंक्शंस होंगे, किस तरह रिएक्शंस होंगे, सब कुछ डीएनए के अंदर रहता है. इट्स लाइक अ मास्टर कंप्यूटर. उसके लिए भी सल्फर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मोस्टली सल्फर हमारे को प्रोटीन्स के साथ ही, जो भी प्रोटीन वाले फूड्स हैं उसके अंदर ही हमें मिल जाता है.
सो जस्ट टू रिमाइंड यू दैट ये छोटे हैं पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इंश्योर करिए कि आपके सारे रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स आपकी डाइट में फुलफिल हो रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ही आएगा। कल हम बात करेंगे माइक्रो मिनरल्स की। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।